बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। कैसे हैं गाइस, आप ठीक हैं? हम हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं। टेंसेस की हमारे लेक्चर चल रहे हैं। तो टेंसेस में अब तक हमने हाफ़ टेंसेस जो है वो कर लिए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि टेंसेस जो है वो टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो हमने 6 टेंसेस जो है वो कर लिए हुए हैं। इन 6 टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पहले 4 शामिल हैं। उसके बाद फिर हमने पास्ट के टेंसेस स्टार्ट किए थे। तो पास्ट में अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो चुका है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये है हमारा 7वां टेंस है। सबसे पहले हमने टेंसेस का जो है वो इंट्रोडक्शन किया हुआ था। तो उसके बाद प्रेजेंट के चारों टेंसेस कर लिए हैं और पास्ट के 2 टेंसेस कर लिए हैं। तो इस तरह हमारे 6 टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब 6 जो टेंसेस हैं वो हमारे रह गए हैं। 2 पास्ट टेंस के रहते हैं और 4 टेंसेस जो हैं वो फ्यूचर टेंस के जो रहते हैं। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये ओवरऑल 7वां और पास्ट टेंस का तीसरा जो है वो ये टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है फ़ेल माजी मुकम्मल। इसका मतलब है फ़ेल माजी मुकम्मल। पास्ट का मतलब है माजी, ये हमें मालूम है। प्रेजेंट का मतलब हाल होता है, पास्ट का मतलब जो है वो माजी होता है और फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल होता है। तो ये पास्ट के टेंसेज हैं, तो ये माजी के टेंसेज हैं, जो कि वक्त गुजरा हुआ वक्त जिसको कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है फ़ेल माजी मुकम्मल। पास्ट जो है ये माजी इसका मतलब, और परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। मुकम्मल जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल। इसकी पहचान पढ़ेंगे। पहचान क्या होती है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये उर्दू का ऐसे फ़िक्रा आ गया है। तो अब इसकी ट्रांसलेशन जो है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक करेंगे। असूल व ज़वाबित के हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा बनाने का एक अलग से तरीक़ाकार है, मुकम्मल एक फ़ार्मूला है। जिस फार्मूले के मुताबिक जो है वो उर्दू से इंग्लिश हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए इसकी ये पहचान है। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आ जाए तो हम कहेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। तो ये हमें मालूम है। इससे पहले हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था ना, तो उसमें हमने कहा था कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। ठीक है जी। तो वो था प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब हाल, मौजूदा ज़माना। और ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट का मतलब है माजी। तो माजी में वो काम जो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आ जाए तो हम समझेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। ओके जी। अब हम आगे इसकी कुछ मिसालें पढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये ना इसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें मिसालों से वाक़या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें कैसे होता है। ये है जी, तुम खाना खा चुके थे। तुम इसमें जो है वो सब्जेक्ट है जो कि काम करने वाला है। खाना जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया जा रहा है। और खाना खाना जो है ये आगे वर्ब है। तो ये जो कि फ़ेल है, मतलब कि ये काम हो रहा है और ये वर्ब है। और इसके बाद है चुके थे। चुके थे हमारा ये वाला चुके थे हमने पहचान में पढ़ा था कि उर्दू फ़िक्र आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आ जाए। ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया चुके थे। तो एक सिंपल सा टेंस है जिसमें उसने कहा जी कि तुम खाना खा चुके थे। तो चुके थे जो है ये इस बात को वाज़ह कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। तो ये उसकी पहचान है। तो इसी से हम ये चीज़ जो है वो नोट कर लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। तुम खाना खा चुके थे। इसके बाद है मैं क्रिकेट खेल चुका था। मैं क्रिकेट खेल चुका था। इसमें मैं जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है जो कि काम करने वाला है, आई।
ठीक है जी, ये काम करने वाला है। इसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, तो ये क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। इसके बाद खेलना, मैं क्रिकेट खेल चुका था। खेलना जो है ये क्या है, ये एक फेल है, ये वर्ब है, ये क्या है, ये काम है जो कि किया जा रहा है, तो ये वर्ब है। तो आगे जब फार्मूला देखेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसकी कौन सी वर्ब जो है वो इस्तेमाल करनी है। इसके बाद है मैं क्रिकेट खेल चुका था। चुका था जो है ये वही वाला जो कि इसकी पहचान है कि चुका था जो है ये हमें बताएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। देखिए ना, अगर यहाँ पे होता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र होना था। अगर आता मैंने क्रिकेट खेली तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र होना था। लेकिन यहाँ पे आ गया मैं क्रिकेट खेल चुका था। जब चुका था आ गया तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र बन गया हुआ है। अच्छा, इसके बाद है जी वो कपड़े धो चुके थे। वो जो है इसमें सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। इसके बाद कपड़े जो है वो ऑब्जेक्ट हैं जिस पे काम हो रहा है। कपड़े जो है वो ऑब्जेक्ट हैं जिस पे काम हो रहा है। आगे धोना जो है ये एक काम है, ये फेल है, ये एक वर्ब है, ये काम है जो कि किया जा रहा है। तो ये इसकी जो है वो जो फॉर्म इस्तेमाल होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद चुके थे, वो कपड़े धो चुके थे। चुके थे वो वही वाला चीज़ आ गई, ये चुके थे जो हमने इसकी पहचान में पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान में ये होता है कि अगर ये चीज़ आ जाए तो हमने समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। तो ये चुके थे ने हमें ये बता दिया है कि जनाब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। इसके बाद है जी अमजद ख़त लिख चुका था। अमजद जो है ये सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। ख़त जो है ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। लिखना जो है ये क्या है, ये एक काम है, वर्ब है जो कि काम हो रहा है। इसके बाद चुका था का मतलब ये है कि ये इसकी पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा बन गया। इसके बाद है जी सीमा खाना पका चुकी थी। तो सीमा जो है ये सब्जेक्ट है, सीमा जो कि काम करने वाली है, तो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद खाना ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। इसके बाद पकाना, पकाना जो है ये एक वर्ब है, काम है जो कि हो रहा है, काम हो रहा है। इसके बाद चुकी थी हमने यहाँ पे पढ़ा था इसकी पहचान में। चुकी थी मतलब उर्दू फ़िक्र के आखिर में जब चुकी थी आ जाए तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र बन गया। तो यहाँ पे चुकी थी आ गया तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र बन चुका है। इसके बाद है जी हम स्कूल जा चुके थे। हम स्कूल जा चुके थे, इसमें हम जो है ये क्या है, ये पास्ट ये सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। ठीक है जी, हम जो है वो एक सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, जहाँ जाया जा रहा है, जिस पे काम हो रहा है, ये मफ़ऊल है, ऑब्जेक्ट है। तो ये स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जाना, जाना जो है ये वर्ब है। वर्ब का मतलब जो कि काम किया जा रहा है। तो जाना की इंग्लिश गो होता है, तो इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है चुके थे। चुके थे का मतलब है ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो चुके थे जो है ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। इसके बाद है वो उसकी पैरवी कर चुकी थी। वो उसकी पैरवी कर चुकी थी। वो जो है वो इसमें सब्जेक्ट है जो कि काम किया जा रहा है। उसकी जो है वो ये ऑब्जेक्ट है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हम पढ़ेंगे। आगे है पैरवी। पैरवी करना जो है ये क्या है, ये वर्ब है, एक फेल है, काम है जो कि किया जा रहा है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कौन सी वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है चुकी थी। चुकी थी वही भी इसकी पहचान आ गई है। तो चुकी थी जब उर्दू फ़िक्र के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आ जाए तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा बन गया है। तो चुकी थी जो है ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा बन गया। आगे वो चाय पी चुका था। वो चाय पी चुका था, तो इसका मतलब है कि वो जो है ये एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो चाय जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। और पीना जो है ये एक काम है जो कि किया जा रहा है।
उसके बाद चुका था जो है ये उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर चुका था आ जाए तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। इसके बाद है हम कमरा सजा चुके थे। हम जो है ये सब्जेक्ट है, इसके बाद कमरा जो है ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, और सजाना जो है ये क्या है, ये एक काम है, वर्ब है जो कि हो रहा है। इसके बाद चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह जब उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आ जाए तो हम समझेंगे कि ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा बन गया है। इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक जो है वो फिर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये तमाम फ़िक्रे जो हैं ये एक मिसाल के तौर पर बताए गए हैं कि जिससे पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे हैं। तुम खाना खा चुके थे, मैं क्रिकेट खेल चुका था, वो कपड़े धो चुके थे, अमजद ख़त लिख चुका था, सीमा खाना पका चुकी थी, हम स्कूल जा चुके थे, वो उसकी पैरवी कर चुकी थी, वो चाय पी चुका था, हम कमरा सजा चुके थे। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे कि फार्मूला इसका क्या है। फार्मूला का मतलब ये है कि जब उर्दू फ़िक्रा हमारे पास आ जाएगा हम ये कन्फर्म कर लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के तहत जो है इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन में ये आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन कोई आ गया या प्लूरल नाउन कोई आ गया, कोई भी चीज़ आ गई है तो वो सब्जेक्ट जो है जो काम करने वाला होगा, जो कि फ़ाइल होगा, वो सबसे पहले हम वो लगाएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी तफसील से हम दिखेंगे कौन सा है ये वाला और इसको कैसे कैसे करना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि काम हो रहा है, जैसे गो है, ड्रिंक है और रन है, ठीक है जी, राइट है वगैरह वगैरह। प्लस इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मफूल है जिस पे काम हो रहा है, तो ये फिर हम एंड पे लगाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा ये फार्मूला इस तरह बनेगा। इसके बाद है जी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे हैड। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड जो कि इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट जो मर्ज़ी हो जाए, ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड ही इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब हैड ही इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट को मर्ज़ी हो जाए, आई हो, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन हो जाए या कोई भी प्लूरल नाउन हो जाए, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड इस्तेमाल होगा। इसके बाद है हमारे पास कि इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में है जी तुम खाना खा चुके थे। इसमें चुके थे, यहाँ से हमने देख लिया ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्र है, तो तुम जो है इसमें सब्जेक्ट आ गया, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, खाना जो है खा, ये वर्ब है, काम है जो करना है, और चुके थे का मतलब है क्या है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्र है, तो ये आ जाएगा यू हैड ईटन फूड। यू जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड। ठीक है जी। यू है, उसके बाद हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट जो मर्ज़ी हो जाए, आई हो, वी हो, यू, दे, आई, वी, यू, दे, कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे उसके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड लगाएंगे। इसके बाद है यू हैड ईटन फूड। ईटन जो है ये क्या है, ये इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। खाना जो है वो उसकी इंग्लिश होती है ईट, हमने उसके थर्ड फॉर्म यूज़ की है जो कि है ईट। यू हैड ईटन फूड, यू हैड ईटन फूड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये आ गई। उसके बाद है मैं क्रिकेट खेल चुका था। मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो ये है जी पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और उसके बाद चुका था जो है ये बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्र है। तो इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, आई हैड प्लेड क्रिकेट। इसके बाद है वो कपड़े धो चुके थे, वो कपड़े धो चुके थे, वो चुके थे, ये हमें बता रहा है कि ज़्यादा थे, प्लूरल थे, तो वो यहाँ पे आएगा दे। कपड़े जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, धोना जो है ये
यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, कोई भी काम है जो कि किया जा रहा है, और चुके थे का मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा बन गया है। तो जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम करेंगे दे हैड वाश्ड क्लॉथ्स, दे हैड वाश्ड क्लॉथ, ये सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद ये थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट है। ये थर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि थर्ड फॉर्म जो है ये सब्जेक्ट जो मर्जी हो, और जब भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। और ये थर्ड फॉर्म जो है ये परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल होती है, किसी और टेंस में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती है। जो 12 टेंसेज हैं, इसमें जो 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसेज में वास्ट जो है ये इस्तेमाल होगा, मतलब थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। तो क्लॉथ्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी हमने मेंशन किया हुआ है कि क्लॉथ्स जब कपड़े सिले हुए होंगे, सिला कपड़ा जो है उसकी इंग्लिश होती है क्लॉथ्स, और जब अनसिला कपड़ा होता है उसकी इंग्लिश होती है क्लॉथ। जब हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे हम दुकानों पे देखते हैं, तो जो दुकानों के नाम होते हैं ये इस तरह होते हैं ना, अहमद क्लॉथ हाउस, और या मक्का क्लॉथ हाउस वगैरह, लाहौर क्लॉथ हाउस। तो वो क्लॉथ जो है वो अनसिले कपड़ों की दुकान होती है। तो उसी से और जब सिले कपड़े होते हैं वो फिर उसको कहते हैं क्लॉथ्स, CLOTHES, उसमें ES जो है वो इजाफा हो जाता है, वो सिले हुए कपड़ों की इंग्लिश होती है। तो ये आ जाएगा दे हैड वाश्ड क्लॉथ्स। इसके बाद है अमजद खत लिख चुका था। अमजद जो है वो खत लिख चुका था। अमजद इसमें सब्जेक्ट है, खत इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। लिखना जो है ये वर्ब है, काम है जो कि किया जा रहा है। इसके बाद चुका था जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा बन जाएगा। अमजद खत लिख चुका था। अमजद हैड रिटन लेटर। अमजद जो है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब हमने कहा था कि हेल्प जो सब्जेक्ट है जो मर्जी हो जाए। पिछले टेंसेस में क्या होता है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाते हैं। ठीक है, ये आई के साथ और वी, यू, दे, ही, शी, इट डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। वो चाहे सब्जेक्ट जो मर्जी हो जाए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नाम सिंगुलर नाम हो जाए, प्लूरल नाम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, थोड़े हो जाए, जितने भी हो जाए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये अगर अमजद हैड रिटन लेटर। इसके बाद है जी सीमा खाना पका चुकी थी। सीमा जो है ये इसमें सब्जेक्ट है जो कि काम करने वाली है। इसके बाद खाना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। पकाना जो है ये काम है जो कि किया जा रहा है। और उसके बाद है चुकी थी, ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। सीमा खाना पका चुकी थी। सीमा हैड कुकड फूड। सीमा हैड कुकड फूड। सीमा जो है इसमें सब्जेक्ट है। हैड जो है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो कि किसी भी सब्जेक्ट हो उसके बाद हैड आ जाता है। इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद कुकड आ जाएगा। कुकड का मतलब है पकाना, पका चुकी। तो ये थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है। और फूड का मतलब है ये ऑब्जेक्ट है जो कि हम एंड पे लगा रहे हैं। तो सीमा खाना पका चुकी थी। सीमा हैड कुकड फूड। सीमा पका चुकी थी खाना। सीमा खाना पका चुकी थी। सीमा हैड कुकड फूड। ओके जी, तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, ऑब्जेक्ट लगाया। सीमा हैड कुकड फूड। सीमा खाना पका चुकी थी। अब इसके बाद है जी हम स्कूल जा चुके थे। हम स्कूल जा चुके थे। हम जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। उसके बाद जाना जो है वो एक वर्ब है, काम है जो कि जिसके थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। चुके थे का मतलब है, यहाँ से हमें पता चला है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र है। इसी से यही हमें बताएगा कि हमने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। इसी से हमें पता चलेगा। इसी की वजह से पूरा जो फिक्र है वो उसकी बनावट चेंज हो जाती है, पूरा फार्मूला जो है हमें चेंज करना पड़ता है। तो चुके थे का मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। तो हम स्कूल जा चुके थे। वी हैड गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, मिसलिनियस और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हैड कोई भी सब्जेक्ट हो जाए तो उसके साथ हमने हैड ही लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब यही लगाना होता है। उसके बाद गोन जो है वो थर्ड फॉर्म है, गोन, गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल की। उसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया, वी हैड गॉन टू स्कूल। अच्छा जी, इसके बाद है जी, वो उसकी पैरवी कर चुकी थी। वो जो है कर चुकी थी से पहले हमने देख लेना कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो ही आता है कि शी आता है। तो चुकी थी का मतलब है कि ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शी। वो का मतलब शी, वो उसकी का मतलब है हिज, ठीक है जी, हिम। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। पैरवी जो है वो ये एक काम है जो कि किया जा रहा है, तो पैरवी जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फॉलो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ये काम है, वर्ब है, ठीक है जी, फेल है। और चुकी थी जो है ये इसने हमें बताया ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, तो इसकी ट्रांसलेशन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से करेंगे। वो उसकी पैरवी कर चुकी थी, शी हैड फॉलोअर्ड हिम, शी हैड फॉलोअर्ड हिम, वो उसकी पैरवी कर चुकी थी, वो उसकी पैरवी कर चुकी थी, ठीक है जी। उसके बाद वो चाय पी चुका था, वो चाय पी चुका था, वो का मतलब है जी चुका था, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये ही आएगा, ठीक है जी। वो तो वैसे तो इस्तेमाल होता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। ज़्यादा हमें कैसे पता चलेगा ज़्यादा है या एक है, तो वो जहाँ से पता चलेगा। चुका था का मतलब है कि वो एक ही है और वो मेल है, ठीक है जी, वो मुज़क्कर है, तो हम यहाँ पे लिहाजा ही लगाएंगे, ही। चाय जो है इस पे काम हो रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। पीना जो है ये क्या है, ये काम है, वर्ब है जो कि किया जा रहा है। और चुका था जो है ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, तो वो चाय पी चुका था, ही हैड टेकन टी, ही हैड टेकन टी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही हैड टेकन टी, ही हैड टेकन टी। हम कमरा सजा चुके थे, हम कमरा सजा चुके थे, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद कमरा जो है ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, उसके बाद सजा ये जो है ये थर्ड वर्ब है, फेल है जिस पे काम हो रहा है, तो ये इस्तेमाल हो जाएगा सजा, ठीक है जी। उसके बाद चुके थे का मतलब है ये है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, तो लिहाजा क्या होगा, हम कमरा सजा चुके थे। हम सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कमरा सजाना जो है ये एक वर्ब है, काम है जो कि हम कर रहे हैं। चुके थे जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का की पहचान है, हमें बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसके आएगा वी हैव डेकोरेटेड रूम। टी जो है वो गलती से लिखा गया है, तो टी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा रूम, रूम, ठीक है जी, रूम। वी हैड डेकोरेटेड रूम। वी जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर डेकोरेटेड जो है वो थर्ड फॉर्म, और उसके बाद रूम जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसके बाद हम करेंगे मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात में है कि जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, तो जब भी सिंपल सेंटेंस होता है उसमें नहीं का अगर इस्तेमाल हो जाए तो वो मनफी फ़िक्र है। तो उसमें सिर्फ इतना सा फ़िक्र है, फ़र्क है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सिर्फ नॉट लगा देंगे तो वो मनफी फ़िक्रा बन जाएगा। जब सिंपल सेंटेंस हमारा होगा जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देंगे तो वो मनफी फ़िक्रा बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है कि सब्जेक्ट इसके बाद हैड नॉट लगा देंगे, पहले हमने सिंपल में हैड लगाया था, यहाँ पे हैड नॉट लगा देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब मनफी फ़िक्र, चाहे वो मनफी फ़िक्रा हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव फ़िक्रा हो, मतलब चाहे वो सवालिया हो, चाहे वो सादा फ़िक्रा हो, जो भी फ़िक्रा हो, पास्ट इन परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ये फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगी, वो एंड पे फिर ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि हैड के बाद जो हमने नॉट लगा दिया है। इसके हम देखते हैं ये कैसे है, ये देखें लिखा हुआ है यू हैड नॉट ईटन फूड, तुम खाना नहीं खा चुके हो। जैसे हमने पहले उर्दू में देखा था कि तुम खाना खा चुके हो, यहाँ पर हमने पढ़ा था यू हैड ईटन फूड, तो यहाँ पे आएगा यू हैड नॉट ईटन फूड, तुम खाना नहीं खा चुके हो। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड के बाद फौरी जो है वो नॉट आ गया,
तो इसका मतलब आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड के बाद नॉट लगाया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ की है और जनाब ये उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। दे हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ्स, दे हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ, दे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। दे हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ्स, दे हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो चुके हैं। ठीक है जी। दे सब्जेक्ट आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया और फिर थर्ड फॉर्म यूज़ किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद है जी अमजद हैड नॉट रिटन लेटर। अमजद है ये सब्जेक्ट है और फिर हैड हेल्पिंग वर्ब लगा के हमने साथ ही नॉट लगाया और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करके हमने साथ ही ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये आ गया अमजद हैड नॉट रिटन लेटर, अमजद ख़त नहीं लिख चुका था। ओके जी। इसके बाद है जी सीमा हैड नॉट कुकड फूड, सीमा हैड नॉट कुकड फूड, इसकी उर्दू क्या बनेगी? इसकी उर्दू बनेगी सीमा खाना नहीं पका चुकी थी। हैड आ गया तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, क्योंकि वहीं पे हैड इस्तेमाल होता है। ये वाहद ऐसा टेंस है जिसमें हैड इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद नॉट आ गया तो उसका मतलब ये मनफी फिक्र है। तो सीमा हैड नॉट कुकड फूड, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हमने नॉट यूज़ किया है और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है और उसके बाद फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सीमा हैड नॉट कुकड फूड। ओके। इसके बाद है जी वी हैड नॉट गोन टू स्कूल, वी हैड नॉट गोन टू स्कूल, पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद नॉट आ गया, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो वी जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के फौरी बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल कर लिया। हैड आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट हो उसका हैड ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा और उसके बाद ये चूँकि मनफी फिक्र है तो हमने नॉट यूज़ किया हुआ है और नॉट यूज़ करने के बाद हमने गोन जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ किया है और उसके बाद स्कूल आ गया जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ये वहाँ पे यूज़ हो गया है। वी हैड नॉट गोन टू स्कूल। इसके बाद है जी शी हैड नॉट फॉलोड हिम, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट जो है वो नहीं का मतलब मनफी फिक्र बता रहा है, और या फॉलोड का मतलब पैरवी करना, उसको पीछा करना या पैरवी करना। ठीक है जी। और हिम का मतलब उसकी। तो ये यहाँ पे आप समझें कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो गया है। तो शी हैड नॉट फॉलोड हिम, शी हैड नॉट फॉलोड हिम। ओके। शी जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और हैड जो है वो क्या है, वो यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है ये बता रहे हैं हमें कि ये जनाब मनफी फिक्र है। फॉलोड जो है ये पैरवी करना। हिम का मतलब ये है कि ये एक उसका ऑब्जेक्ट है उसकी। वो शी हैड नॉट फॉलोड हिम, वो उसकी पैरवी नहीं कर चुकी थी, वो उसकी पैरवी नहीं कर चुकी थी। इसके बाद है ही हैड नॉट टेकन टी, वो चाय नहीं पी चुका था। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मनफी फिक्रा और थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वी हैड नॉट डेकोरेटेड टी, वी हैड नॉट डेकोरेटेड टी, हम फिर टी आ गया तो यहाँ में हमने रूम लगाना था, तो ये आ गया वी हैड नॉट डेकोरेटेड रूम, हम कमरा नहीं सजा चुके थे। वी हैड नॉट डेकोरेटेड रूम, हम कमरा नहीं सजा चुके थे। इसके अलावा अगर मनफी फ़िक्रा के हम कहते हैं जी कि अगर ये हों सवालिया फ़िक्रात, सवालिया फ़िक्रात, तो फिर क्या होगा कि फिर हैड जो है या ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे ज़ाहिर नॉट तो मनफी फ़िक्रे के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ पे ये फिर नॉट जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। फिर सवालिया फ़िक्रा जो है ऐसे बनेगा, सवालिया फ़िक्रा, और यहाँ पे जो है वो हैड जो है वो शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद इस्तेमाल होगा। तो ये होगा पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। सब्जेक्ट कोई भी हो, हमने सिर्फ हैड को पहले लगाना है और थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे। जैसे हम कहते हैं हैड यू ईटन फूड या हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड दे वाश्ड क्लॉथ्स, हैड अमजद रिटन लेटर, had Seema cooked food, had we gone to school, had she followed him, had he taken tea,
या हैड वी डेकोरेटेड रूम, मतलब हेल्पिंग वर्ड शुरू में आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे ही है, जो हमने हेल्पिंग वर्ड इधर लगाया था वो शुरू में आ जाएगा, और वी का मतलब ये सब्जेक्ट लगा के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आज का टेंस कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।